नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीटीटी ईडीयू पर। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से आपके लिए ज्योग्राफी की क्लास है। फर्स्ट ईयर बीए बीएड फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे, सेकंड सेमेस्टर की बात करेंगे, थर्ड सेमेस्टर की बात करेंगे, फोर्थ सेमेस्टर की बात करेंगे। तो ये जो क्लासें हैं, बीए बीएड फर्स्ट ईयर, बीए बीएड सेकंड ईयर, बीए बीएड थर्ड ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर और बीए थर्ड ईयर की जो ज्योग्राफी की जो क्लासें हैं वो निरंतर इस चैनल पर आपको क्या है करवाई जा रही हैं, उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखो हमने बात की थी ज्योग्राफी की क्लास के अंदर जो हम एक क्लास करवा देते हैं तो उसके जो टॉप एमसीक्यूज आते हैं, जैसे कि बात करेंगे पिछले जो सेमेस्टर था डिग्री कॉलेज के अंदर, अगर हम बात करेंगे तो पिछला जो सेमेस्टर था तो उसके अंदर 50 क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन है वो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑप्शन आपको क्या है चुनना था, उसके अंदर थ्योरी है वो नहीं आई थी। तो 50 क्वेश्चन क्या आए थे? एमसीक्यू आए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, हम आपके लिए जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी क्या है आपके लिए लेके आ रहे हैं उसके ऊपर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े उसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या है बच्चे थ्योरी तो लिख नहीं सकते। ठीक है, थ्योरी याद करते हैं तो इसमें मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, आपको क्या है एबेसेड वाले क्वेश्चन है वो मिलेंगे यहाँ पर। तो अब देखो यूनिवर्सिटी है वो किस प्रकार से क्या है क्या पैटर्न रखती है इस साल, तो उसके ऊपर क्या है हमें आपके लिए वो एमसीक्यू वाले जो क्लास है वो निरंतर उसके ऊपर लेके आते हैं। ज्योग्राफी की महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फिजिकल ज्योग्राफी के, भौतिक भूगोल के, वो क्या है निरंतर आपके लिए उस इस चैनल के ऊपर क्या है उपलब्ध है। तो आप उनको देखें। और थ्योरी की भी क्लास है वो निरंतर चल रही है, जैसे मैथ की जो क्लासें हैं वो भी क्या है निरंतर आ रही है इसके ऊपर। और साइंस की जो क्लासें हैं वो भी क्या है बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट सेकंड और थर्ड की जो क्लासें हैं साइंस की वो भी क्या है जूलॉजी बॉटनी की, वो भी लगातार क्या है इस चैनल पे आ रही हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी क्या है फ़ायदा मिल सके। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख रूप से प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है क्या, जिसको अगर हम अंग्रेजी में बात करेंगे तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से क्या है जाना जाता है। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की अगर हम पहले बात करेंगे तो उसके प्रवर्तक की चर्चा कर लेते हैं कि इसका प्रवर्तक कौन है। तो देखो सर्वप्रथम टूजो विल्सन, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है टूजो विल्सन के ऊपर। कहाँ पर ध्यान रखना है? टूजो विल्सन के ऊपर ध्यान रखना है। तो सर्वप्रथम टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द का प्रयोग किया। यहाँ पर लिख देता हूं मैं टूजो विल्सन, टूजो विल्सन, इसको कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे टूजो विल्सन को, और प्लेट शब्द लिख देंगे आगे। प्लेट शब्द, अरे खाने वाली प्लेट नहीं है। कौन सी प्लेट नहीं है? खाने वाली प्लेट नहीं है। ये प्लेट क्या है, जो धरातलीय भाग के अंदर जो धरातल का भाग होता है उस भाग के अंदर, जैसे कि हम देखते हैं आंतरिक भाग के अंदर पाई जाने वाली सेल, या आप बोल सकते हो कठोर क्या होती है, चट्टान होती है, उसको क्या बोला जाता है? प्लेट बोला जाता है। आप कहीं समझ लो कि खाने वाली प्लेट, वो नहीं है, खाने वाली प्लेट नहीं है। खाने वाली प्लेट का नाम थोड़ी देगा टूजो विल्सन। ठीक है, तो टूजो विल्सन के द्वारा क्या है प्लेट शब्द का प्रयोग है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है टूजो विल्सन के द्वारा क्या किया जाता है, इस प्लेट शब्द का सर्वप्रथम क्या किया जाता है प्रयोग किया जाता है। प्रवर्तक की बात करेंगे तो इसमें नाम पहला कौन सा आ रहा है? टूजो विल्सन आ रहा है। क्या आ रहा है? टूजो विल्सन। तो आपको देखो आप हम पढ़ क्या रहे हैं उसके ऊपर सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। और उसके प्रवर्तक अगर हम देखेंगे तो उसमें टूजो विल्सन के द्वारा सबसे पहले प्लेट शब्द का क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। इसके बाद देखो, इसके बाद अलग अलग जो भूगोल वेत्ता है वो आते हैं, जैसे कि इसके पश्चात हैरी हेस,
प्रवर्तक की बात करेंगे तो हेरी हेस, वाइन आदि विद्वानों के अनुसार प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। ठीक है, तो टूजो विल्सन के साथ में अगर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में जो साथ दिया गया, एक तो हैरी हेस था, हैरी हेस, और दूसरा कौन सा था, वाइन। दूसरा कौन सा था हमारा, वाइन था। एक तो कौन था, हैरी हेस था, और दूसरा कौन सा था, वाइन था। तो टूजो विल्सन का जो साथ देने वाले व्यक्तियों की अगर हम बात करेंगे प्रवर्तक के अंदर, तो हैरी हेस और वाइन थे। कौन थे, हैरी हेस, यहां लिख देता हूं मैं, हैरी हेस और वाइन, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अंदर महत्वपूर्ण क्या है, अपना योगदान दिया। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। फिर इस सिद्धांत का प्रतिपादन टूजो विल्सन के द्वारा, किसके द्वारा, टूजो विल्सन के द्वारा 1965 में किया गया। इस डेट के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि टूजो विल्सन के द्वारा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया, तो सन 1965 के अंदर क्या किया गया, प्रतिपादन किया गया, यानी बताया गया कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है, इनके अंदर कौन कौन सी प्लेटों के ऊपर कौन कौन से देश हैं वो स्थित है। ठीक है, जैसे कि हम भूकंप की बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पर, कि भूकंप कहते किसे, पहले आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से बताएं कि भूकंप होता क्या है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, फिर आगे चर्चा करते हैं। जल्दी से बताएं आप। जल्दी से बताएं आप कि भूकंप किसे कहते हैं। उसके बाद हम भूकंप को इस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी इन प्लेटों का और भूकंप का आपसी संबंध किस प्रकार से है, ये क्या करेंगे, हम आपस में जोड़ेंगे इसको और बात करेंगे। तो आप जल्दी से बताएं कि भूकंप किसे कहते हैं। इसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो हम बात करेंगे, देखो भूकंप किसे कहते हैं, जो धरातलीय भाग है, जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर कंपन होना, इस पृथ्वी के अंदर, इस धरातलीय भाग के अंदर क्या होना, कंपन होना, धरातलीय भाग का क्या है, हिलना, क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। तो भूकंप का और इस इन प्लेटों का आपसी जो संबंध है वो किस प्रकार से, क्योंकि जैसे कि आप देखते हो कि प्लेट है वो खिसकती है, प्लेट खिसकती है, या प्लेट एक एक दूसरे से दूर जा रही है। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये दो क्या है, प्लेटें। ठीक है, ये दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें हैं, एक प्लेट इधर से आ रही है, एक प्लेट इधर से आ रही है, तो दोनों प्लेटें क्या है, आमने सामने आती है। ठीक है, जैसे कि एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, दोनों की स्पीड प्रति क्या है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या है, दोनों सामने आ रही है। तो एक गाड़ी इधर से आ रही, एक गाड़ी इधर से आ रही, दोनों की स्पीड बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर आपस में क्या करेंगे, ये टकराएंगे, टकराएंगे तो क्या होगा, विनाश होगा। तो विनाशात्मक प्लेट क्या होगी, पहली प्लेट विनाशात्मक प्लेट। ठीक है, अब एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ है। ठीक है, तो एक प्लेट तो इधर जा रही है और एक प्लेट इधर जा रही है, तो क्या है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रचनात्मक, मतलब एक नई रचना, तो रचनात्मक प्लेट। ठीक है, इसके बाद में दो प्लेटें ऐसे हैं, ऊपर नीचे क्या कर रही हैं, घर्षण कर रही हैं, ऊपर नीचे क्या है, ये प्लेटें क्या कर रही हैं, घर्षण कर रही हैं इस प्रकार से, तो इनको बोला जाएगा संरक्षी प्लेट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, चित्र बनाकर हम अगर बात करेंगे तो ये एक प्लेट यहाँ, एक नंबर, दो नंबर यहाँ लिख देता हूं मैं, एक नंबर, दो नंबर, दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के आमने सामने आ रही है, तो इनको बोला क्या जाएगा, यहाँ पर मैं कोष्टक के अंदर लिख देता हूं, विनाशात्मक प्लेट, विनाशात्मक, विनाशात्मक प्लेट। अच्छा, इसके बाद में एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जा रही है, तो इसको बोलेंगे रचनात्मक प्लेट, रचनात्मक प्लेट। इसके बाद में एक प्लेट ऊपर की तरफ जा रही है, एक प्लेट नीचे की तरफ जा रही है, मतलब ऊपर नीचे क्या करेंगे, घर्षण कर रही है, तो इसको बोला जाएगा संरक्षी प्लेट,
संरक्षी प्लेट। ये प्लेटों के क्या बताइए मैंने प्रकार। अब देखो जब प्लेट टूटती है, जैसे कि आप कोई भी प्लास्टिक का, जैसे कि इस ढक्कन की बात कर लेते हैं, अगर इस ढक्कन को इस प्रकार से आप खोलोगे तो क्या है, एक झटका महसूस होगा। क्या होगा? झटका महसूस होगा। मतलब आप क्या है, जब ये प्लेट टूटती है, मतलब ये हम क्या है एक उदाहरण ले रहे हैं, तो ये क्या है, जैसे कि आप इसको धीरे से खोलने का प्रयास करोगे तो क्या है, देखो देखना, ये झटका है वो इस हाथ को क्या महसूस हुआ है। तो उसी प्रकार से जब बीच में से प्लेट टूटती है तो क्या है, झटका लगता है, जिससे कि क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या होता है, कंपन होता है। तो भूकंप भी क्या है, इसी प्रकार से क्या है आते हैं। इसके बाद में देखो आगे बात करते हैं प्रमुख प्लेटें। अगर प्रमुख प्लेटों की बात करेंगे, कौन कौन सी प्लेट हैं और प्लेटों के नाम क्या है, तो पहले देख लेते हैं भूगोल वेताओं ने भूमंडल। भूगोल वेताओं ने भूमंडल यानी भूमि का जो भाग है, भूपटल, भूमि के ऊपरी भाग में छह, भूपटल यानी भूमि के जो आंतरिक भाग के अंदर है वहां पर छह बड़ी प्लेटों का क्या है, विस्तार माना है। भूगोल वेताओं ने कितनी, तो छह। भूगोल वेताओं ने कितनी प्लेट मानी है, छह प्लेटें मानी है। ठीक है। कुछ भूगोल वेताओं ने अमेरिकी प्लेट को दो भागों के अंदर, दो भागों में बांटकर उत्तरी व दक्षिणी दो भाग कर दिए, उत्तरी और दक्षिणी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं उत्तरी अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट। इसके बाद ये तो हो गई एक नंबर, और दो नंबर की बात करेंगे तो दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। तो दो हो गई ना, एक तो हो गई उत्तरी अमेरिकी प्लेट और एक हो गई दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। तो यहाँ पर भी भूगोलवेता क्या कर रहे हैं कि उनको दो भागों के अंदर बांटकर उत्तरी और दक्षिणी, पहली कौन सी है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, और दूसरी कौन सी है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। अच्छा, इनकी संख्या 7 बताई है। उत्तरी और दक्षिणी होने के बाद इनकी संख्या कितनी बताई है, इन्होंने 7 बताई है। तो कुछ विद्वानों ने प्रमुख प्लेटों को 14 तथा उप प्लेटों को 20 भागों में बांटा है। तो प्रमुख प्लेटों की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर लिख देता हूं मैं, प्रमुख जो प्लेट है हमारी, प्रमुख प्लेट वो तो कितनी है, 14 है। और अगर उप प्लेटों की बात करता हूं मैं, उप जो प्लेट है वो कितनी है हमारी, उप प्लेटों की अगर बात करता हूं तो 20 भागों के अंदर क्या किया गया, उन्हें बांटा गया है। अब देखो हम एक एक प्लेट की अगर बात करेंगे तो एक नंबर पर आपकी फर्स्ट नंबर है, उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो भारतीय प्लेट। कौन सी प्लेट है, भारतीय प्लेट है। दो नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। दो नंबर पर बात करेंगे तो कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। तीन नंबर के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो कौन सी है, अफ्रीकी प्लेट है। कौन सी प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट है। चार नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो अमेरिकी प्लेट है। जैसा कि मैंने अमेरिकी प्लेट के अंदर आपको बताया कि विद्वानों ने या भूगोल वेताओं ने ये माना है कि अमेरिकी जो प्लेट है इसके उत्तरी भाग, एक तो उत्तर का भाग कर दिया, एक क्या कर दिया, दक्षिणी भाग कर दिया, जिससे कि इसको उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के नाम से जाना जाता है। तो एक हो गया हमारा ये कौन से नंबर का, 4 नंबर का अमेरिकी प्लेट। 5 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो प्रशांत प्लेट। कौन सी प्लेट है, प्रशांत प्लेट है। और 6 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो प्लेट है वो क्या है, हमारी 6 नंबर की प्लेट है। तो ये क्या है, हमारी प्रमुख 6 प्लेट है। देखो भारतीय प्लेट की अगर हम बात करेंगे तो इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो मैं यहाँ पर अन्य नाम है वो इसका लिख देता हूँ, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से भी क्या है, इसे जाना जाता है, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है वो एक ही प्लेट के ऊपर है। इंडिया व ऑस्ट्रेलिया, इंडिया व ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक ही प्लेट के ऊपर स्थित होने के कारण इस भारतीय प्लेट को क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से जाना जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में हम फिर से एक बार इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें।
तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं हम चर्चा किस पे कर रहे हैं, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये प्लेट है वो खाने वाली प्लेट नहीं है। ये प्लेट क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर पाई जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं कठोर शेल या चट्टान, कठोर चट्टान होती है उसको क्या है, प्लेट बोला जाता है। तो प्रवर्तक की अगर हम बात करेंगे तो सर्वप्रथम टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द का प्रयोग किया। तो आपको पूछ ले कि सर्वप्रथम प्लेट शब्द का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो टूजो विल्सन के द्वारा क्या है, प्लेट शब्द का जो प्रयोग है वो किया जाता है। अच्छा, इसके पश्चात हैरी हेस और वाइन, मतलब टूजो विल्सन के बाद में कौन आता है, तो हैरी हेस और वाइन आते हैं, आदि विद्वान आते हैं, जिसके अनुसार क्या है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। यानी टूजो विल्सन के साथ में हैरी हेस और वाइन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है इस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अंदर। फिर इस सिद्धांत का प्रतिपादन टूजो विल्सन के द्वारा सन 1965 में किया गया था। ये बात आपको क्या है, ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण बात है कि टूजो विल्सन के द्वारा है वो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया, तो सन 1965 में क्या है, इस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अब देखो प्रमुख प्लेटों के ऊपर अगर हमने बात की तो उसके अंदर जो भूगोलवेताओं ने भूमंडल को देखकर या भूपटल के अनुसार क्या है, 6 बड़ी प्लेटों का क्या है, विस्तार माना है। 6 बड़ी प्लेटों के बारे में बताया है। कुछ भूगोलवेताओं ने अमेरिकन प्लेट को 2 भागों के अंदर बांटकर, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, एक तो उत्तरी अमेरिकी प्लेट है और एक क्या है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है। इन दोनों को जोड़कर क्या है, इनकी संख्या कितनी बताई है, 7 बताई है। तो कुछ विद्वानों ने प्रमुख प्लेटों को 14 तथा उप प्लेटों को कितने भागों के अंदर बांटा है, 20 भागों के अंदर क्या यहाँ पर बांटा है। तो मैंने आप यहाँ पर लिख दिया है, प्रमुख प्लेट है वो 14 भागों के अंदर और उप प्लेट है वो 20 भागों के अंदर क्या है, बांटी गई है। जैसा कि मैंने यहाँ पर देखो आपको कुछ बताया है, यहाँ पर देखो ये रहा, एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूं मैं। जैसा कि मैंने उदाहरण भी देके बताया कि 2 प्लेटें हैं, एक प्लेट दूसरी प्लेट के क्या आमने सामने आ रही है, ठीक है, तो विनाशात्मक प्लेट, यानी एक प्लेट इधर से आ रही है एक प्लेट इधर से आ रही है, तो दोनों जब टकराएंगी तो विनाश होगा, तो विनाशात्मक प्लेट। अच्छा, एक प्लेट और दूसरी प्लेट के क्या है, विपरीत दिशा के अंदर जा रही, एक प्लेट इधर जा रही एक प्लेट इधर जा रही, तो उसको बोलेंगे रचनात्मक प्लेट, ठीक है। अब देखो एक प्लेट क्या है, ऊपर जा रही है, एक प्लेट नीचे जा रही है, मतलब आपस में क्या होता है, उनके अंदर इस प्रकार से घर्षण होगा, तो घर्षण होना तो सुरक्षित प्लेट, ठीक है। अब देखो प्लेट हमने देखी थी, पहली प्लेट है वो भारतीय प्लेट। अब भारतीय प्लेट के बारे में मैंने आपको एक बात बताई महत्वपूर्ण, कि इस भारतीय प्लेट को अन्य किस नाम से, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक ही प्लेट के ऊपर स्थित है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है। इसके बाद में 2 नंबर पर अगर हम बात करेंगे यूरेशियन प्लेट, कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। 3 नंबर पर बात करेंगे तो अफ्रीकी प्लेट, 3 नंबर पर कौन सी है, अफ्रीकी प्लेट। 4 नंबर पर बात करेंगे तो अमेरिकी प्लेट, जिसके अंदर उत्तरी अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिकी 2 हैं। इसके बाद में 5 नंबर पर प्रशांत प्लेट और 6 नंबर पर अंटार्कटिका प्लेट। ये क्या है, हमारी 6 प्लेटें हैं। तो अगर एक बार आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो दोबारा स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके बाद में एक एक करके हम भारतीय प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट है, अमेरिकी प्लेट है, प्रशांत प्लेट है, अंटार्कटिका प्लेट है, इनके ऊपर हम क्या है अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। आज तो हमने प्रवर्तक के बारे में और जो हमारी प्रमुख 6 प्लेटें हैं उनके ऊपर ही हमने क्या है विस्तार पूर्वक चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक एक जो हमारी प्लेट है इनके ऊपर क्या विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना है, और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।